भागलपुर पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए शिवनारायणपुर थाना क्षेत्र में एक ट्रैक्टर से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद किया है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर ट्रैक्टर को पकड़ा, जिसमें धान के बोरे के बीच छिपाकर शराब लाई जा रही थी। एसएसपी भागलपुर हृदयकांत के निर्देश पर चलाए गए अभियान के तहत अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में छापेमारी टीम ने आज सुबह करीब 9 बजे NH 80 पर सड़क पर शिवनारायणपुर थाने के मथुरापुर बाजार से ट्रैक्टर और ट्रॉली को जब्त किया है। तलाशी में धान की बोरे के नीचे छिपाकर रखी गई विभिन्न ब्रांड की विदेशी शराब की 396 बोतलें और बियर की 192 केन बरामद हुई है। वहीं ट्रैक्टर चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने बताया कि ट्रैक्टर साहिबगंज झारखंड से आया था और शराब को धान के बोरे में छिपाकर लाया जा रहा था। पुलिस इस मामले में आगे की जांच कर रही है और शराब तस्करी के नेटवर्क को तोड़ने के लिए प्रयास कर रही है। एक ट्रैक्टर बिना नंबर प्लेट का जा रही थी, उसको रोका गया। रोकने के बाद उसमें चेक जब किया गया तो उसमें भूसा था और बीच में दारू की पेटी रखी हुई थी। कुल दारू की मात्रा 192 लीटर है। भागलपुर के पुलिस जिला नौगच्छा में फसल का रखवाली कर रहे एक किसान की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। गोली लगने के बाद घायल स्थिति में मृतक घर पहुंचा था और अपने बेटे से कहा कि कल शंकर यादव से विवाद हुआ था और आज गोली मार दी। फिर परिजनों ने उसे इलाज के लिए अनुमंडलीय अस्पताल नौगच्छा में भर्ती करवाया, जहां पर इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक की पहचान मुक्ति शाह के रूप में हुई है। घटना रंगरा थाना क्षेत्र के गोष्ठीपुर दियारा का है। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की छानबीन की। इधर घटना के बाद से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मृतक के पुत्र ने बताया कि दियारा में कब्जा कर रहे शंकर यादव से एक दिन पूर्व डिब्बा को लेकर विवाद हुआ था। देर रात उन्होंने गोली मार दी। पिता जब घायल अवस्था में घर पहुंचे तो पूछे तो कहा कि शंकर यादव से विवाद हुआ था। फिर कहा कि पहले इलाज कराने ले चलो, उसके बाद बताएंगे। फिर इलाज के दौरान ही उसकी मौत हो गई। पुत्र ने आशंका जताई है कि शंकर यादव ने गोली मारी है। आगे कहा कि पिता के पीठ में गोली मारी गई है। इधर घटना के बाद से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मामले को लेकर पुलिस छानबीन में जुटी हुई है। भागलपुर के भवानीपुर थाना क्षेत्र के मथुरापुर इलाके में प्रेम प्रसंग का एक मामला चर्चा का विषय बन गया है। दरअसल बल्हा गांव निवासी कैमरामैन गुरुदेव कुमार मथुरापुर बाजार स्थित 10वीं कक्षा की छात्रा से प्रेम करता था। 4 दिन पहले गुरुदेव ने अपनी प्रेमिका को अपने घर लाया था। इसकी जानकारी जब ग्रामीणों को हुई तो उन्होंने यह बात लड़की के परिजनों को बता दी। इसके बाद लड़की के परिवार वालों ने थाने में शिकायत कर दी और युवक पर शादी का दबाव बनाने लगे। इसी बीच बीती रात गुरुदेव किसी काम से प्रेमिका के गांव गया हुआ था। ग्रामीणों ने उसे पकड़ लिया और एक स्थान पर रोक कर रखा। बाद में स्थानीय बुद्धिजीवियों की मध्यस्थता से दोनों पक्षों के परिजनों को बुलाया गया और रात करीब 1 बजे दोनों की शादी मथुरापुर मार्केट स्थित बजरंगबली मंदिर में करवा दी गई। इस दौरान दोनों पक्षों के लोग मौजूद रहे। सूत्रों के अनुसार गुरुदेव और नाबालिग छात्रा पिछले 1 साल से एक दूसरे से प्रेम करते थे। दोनों ने शादी की योजना भी बनाई थी, लेकिन प्रेमिका को घर लाने की बात जब लड़की के परिजनों को पता चली तो उसकी मां, जो एक मेस में खाना बनाने का काम करती है, ने लड़के के परिवार पर शादी का दबाव बनाना शुरू कर दिया। शुरुआत में लड़के के परिजन शादी को लेकर तैयार नहीं थे, लेकिन ग्रामीणों और स्थानीय लोगों के समझौते के बाद शादी संपन्न करवा दी गई। गुरुदेव ने बताया कि वह अपनी शादी मर्जी से कर रहा है। भागलपुर में सोमवार को हुई झमाझम बारिश ने लोगों को गर्मी और उमस से राहत दिलाई है। शहर के लोगों ने बारिश का आनंद लिया और बच्चों ने घरों से बाहर निकलकर मस्ती की। टोटो चालक रोशन कुमार ने बताया कि बारिश से पहले गर्मी के कारण लोगों को परेशानी होती थी और सवारी नहीं मिल पाती थी, लेकिन अब ठंडक महसूस हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार बिहार में मानसून 16 जून को प्रवेश कर जाएगा और 20 जून के आसपास भागलपुर पहुंचेगा। इससे
पहले प्री मानसून की बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिल रही है। भागलपुर में आज बारिश के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है, जिससे तापमान में और गिरावट आ सकती है। बारिश के बाद शहर के लोगों के चेहरे खिल उठे हैं, उन्हें गर्मी से राहत मिली है। शहर के बाजारों में भी रौनक लौट आई है और लोग घरों से बाहर निकलकर खरीदारी कर रहे हैं। बारिश के कारण तापमान में गिरावट आई है और लोगों को गर्मी से राहत मिली है। बारिश के बाद शहर की सड़कों पर भीड़ बढ़ गई है और लोग अपने परिवार के साथ बाहर घूमने निकले हैं। बच्चों ने बारिश में भीगने का आनंद लिया और बड़े बुजुर्गों ने भी बारिश की ठंडक का आनंद लिया। शहर में पार्कों और उद्यानों में भी लोगों की भीड़ देखी गई। एक तरफ केंद्र और राज्य सरकारें महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने की बात करती है, तो वहीं जमीनी हकीकत कुछ और ही तस्वीर बयां कर रही है। भागलपुर रेलवे स्टेशन इसका जीवंत उदाहरण बनकर सामने आया है। स्टेशन परिसर में कुल 12 टिकट काउंटर है, जिनमें काउंटर नंबर 1 वरिष्ठ नागरिकों और पत्रकारों के लिए आरक्षित है। बाकी बचे 11 काउंटरों में सिर्फ एक काउंटर महिलाओं के लिए निर्धारित है। हैरानी की बात यह है कि महिलाओं के इस विशेष काउंटर पर भी पुरुष की भीड़ आम बात बन चुकी है, जिससे महिलाओं को काफी परेशानी होती है। अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि जब सरकार महिला सशक्तिकरण की बात करती है, तो ऐसी जगहों पर प्राथमिकता क्यों नहीं दी जाती। महिलाओं के लिए एक अलग काउंटर तो है, लेकिन वहाँ भी अगर पुरुषों की ही भीड़ लगी रहे तो उसका उद्देश्य ही खत्म हो जाता है। हालांकि रेलवे प्रशासन द्वारा स्टेशन पर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए 3 ऑटोमेटिक टिकट वेडिंग मशीन लगाए गए हैं, लेकिन उनमें से एक मशीन नेटवर्क की समस्या से जूझ रही है, जबकि 2 ही मशीन काम कर रही है। ये मामला केवल रेलवे व्यवस्था की खामी नहीं, बल्कि महिला सशक्तिकरण के वादों की सच्चाई को भी उजागर करता है। अब देखना यह होगा कि रेलवे प्रशासन इस दिशा में कब और क्या कदम उठाता है। भागलपुर में थिरकन डांस एंड फिटनेस स्टूडियो के तत्वाधान में आयोजित 5 दिवसीय कथक प्रमोशन समर कैंप का समापन उत्साहपूर्वक हुआ। इस प्रशिक्षण शिविर में शहर के कई बच्चों ने भाग लिया और शास्त्रीय नृत्य कथक की बारीकियों को सीखा। इस विशेष शिविर का संचालन जाने माने नृत्य प्रशिक्षक निभाष मोदी ने किया, जिन्होंने बच्चों को लखनऊ घराने के कथक की विधाओं से परिचित कराया। नृत्य प्रशिक्षक निभाष मोदी ने शिविर के दौरान बच्चों को 3 ताल, 1 ताल, झपताल, धमाल ताल और रूपक ताल जैसी विविध तालों की तकनीकें विस्तार से सिखाई। साथ ही उन्होंने कथक में भावों की प्रधानता, पैरों की गति और तबले के साथ जुगलबंदी की भी गहराई से जानकारी दी। विशेष रूप से उन्होंने व्रत में भाव ले और लय की महत्ता पर जोर देते हुए बच्चों को नृत्य की आत्मा से जोड़ा। इस प्रशिक्षण शिविर का उद्देश्य न केवल बच्चों को नृत्य सिखाना था, बल्कि उन्हें भारतीय शास्त्रीय कला के मूल तत्वों से भी परिचित कराना था। बच्चों ने पूरे शिविर में उत्साहपूर्वक भाग लिया और प्रशिक्षक के निर्देशन में नए नए नृत्य कौशल सीखे। उनकी रुचि और समर्पण ने शिविर को और भी जीवंत बना दिया। इस आयोजन में निदेशिका अनीता अनवर और सह प्रशिक्षक बॉबी ने भी अपनी सक्रिय भागीदारी निभाई और बच्चों को प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कार्यक्रम के समापन पर सभी प्रशिक्षुओं को प्रमाण पत्र वितरित किए गए और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। हमारे सर निवास चंद्र मोदी सर, जो कि हमारा क्लास ले रहे थे और कथक के बारे में सारी जानकारी उन्होंने जितनी भी जानकारी दी वो सारी बहुत अच्छी थी। और मुझे पहले लगता था कि शायद मैं नहीं कर पाऊंगी क्लासिकल, और ना ही मैंने कभी कोशिश भी की थी, पर अब ऐसा लग रहा है कि मैं जरूर करूंगी। कथक क्या है, कथक में क्या क्या होता है, पैर के काम कैसे होते हैं, स्पिन कैसे होता है, भाव कैसे नृत्य में प्रस्तुति दी जाती है, इन सभी बारीकियों को ध्यान से बच्चों ने सीखा। और उम्मीद है क्लासिकल डांस व्याकरण है और जितना अच्छा व्याकरण जानेंगे उतना अच्छा कोई भी नृत्य को आप अच्छे से निभा सकते हैं। आज के समय में आधुनिकता को भी पकड़ें, लेकिन व्याकरण को ना छोड़ें, शास्त्रीय नृत्य को कभी ना भूलें।